राजीव, सवाल यह है कि आखिरी वक्त में मैदान वही है, लेकिन क्या सियासी रणनीति अब बदलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि आखिरी वक्त का जोर बहुत ज्यादा लग रहा है। बीजेपी अब फुल फ्लैश चुनाव प्रचार में जुट गई है, बड़े नेता मैदान में होंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी आखिरी वक्त में अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतारने की पूरी प्लानिंग कर ली है। इधर एमसीडी इलेक्शन की वजह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ज्यादा बिजी नजर आ रहे हैं, गुजरात में कम समय दे पा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से आते आते ये मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता जा रहा है क्या? देखिए विपनेश, आज 18 तारीख को ब्रेकिंग विद एजेंडा में हम बात कर रहे हैं। 25 तारीख को यानी एक हफ्ते के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि गुजरात का चुनाव जो है वो दो तरफा हो रहा है और सिर्फ तीसरी पार्टी सीटों के लिहाज से, वोट प्रतिशत के लिहाज से भले रहे, लेकिन तीसरी पार्टी सीटों के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि दहाई की संख्या पार कर पाएगी। लेकिन वो दूसरी पार्टी कौन होगी वो आने वाले एक हफ्ते में और तय हो जाएगा, प्रचार प्रसार और उम्मीदवार की ताकत के लिहाज से। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रही हैं, ये जो कारपेट बॉम्बिंग और ये सारी चीज़ें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को आपको पता है साधन की कोई कमी नहीं है, संसाधन की कोई कमी नहीं है, नेताओं की कोई कमी नहीं है। योगी आदित्यनाथ को भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही धुआंधार तरीके से प्रचार करने के लिए आज से उतार भी दिया है। तो उनके पास नेताओं की और संसाधन की, साधन की कोई कमी तो है नहीं। और वो हर चुनाव में, अब आप गुजरात के चुनाव की बात कर रही हैं, मैं तो एमसीडी चुनाव की भी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी उन्होंने एक एक वार्ड के लिए, एक एक पार्षद सीट के लिए एक एक विधायकों की जिम्मेदारी या विधानसभा चुनाव लड़ने वाले लोगों की जिम्मेदारी लगा रखी है। उसके ऊपर से 6 वार्ड 8 वार्ड पे एक मंत्री स्तर का कोई आदमी, एक सांसद स्तर का कोई आदमी लगा रखा है। ये उनके संगठन की कार्यप्रणाली है। मैं तो आपको ये भी बताऊं कि मैं जिस जिले से आता हूं, उस जिले के भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए आए हैं, जिनके शायद जिस जिले में वो गए हैं उनमें 2 जानने वाले न 2 रिश्तेदार हैं, तब भी वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे मेरी बात होती तो कहते हम गुजरात में पार्टी ने लगाया है योजना के तहत। तो ये इनकी रणनीति रहती है और इसी बहाने मुझे लगता है कि तीर्थाटन और पर्यटन भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह कर भी लेते हैं। तो ये उनकी ताकत है और उनके पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज है, संगठन मजबूत है। और मुझे ऐसा गुजरात में हमेशा से लगता है और मैं देखता रहता हूँ कि किसी बाहर के कार्यकर्ता आए चाहे ना आए, भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में संगठन, कार्यप्रणाली और संगठन पर अमित शाह की पकड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकर्षण, वो गुजरात में अपने आप में बहुत काफ़ी है, जो पार्टी को उनको मजबूत स्थिति में लाता है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने पीछे जो टिकटों का बंटवारा किया है और कांग्रेस पार्टी ने जो लंबी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से गुजरात में लड़ी है, वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर यहाँ पर बनी हुई है। और धीरे धीरे जो लड़ाई हो रही है उसमें देखिए, एक बात तो है कि सत्ता पक्ष है, 27 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी होती है और एक मायूसी भी एक वोटर का ऐसा तबका होता है कि नहीं यार 27 साल बहुत हो चुके, नए को भी मौका देना चाहिए, दूसरे को भी मौका देना चाहिए। ऐसे भी ऐसे भी मतदाता है और ऐसे भी लोग चाहत रखने वाले, बोले चाहे कुछ लेकिन अंदर अंदर ये भाव रखते हैं। और कांग्रेस पार्टी उस मामले में अगर आप देखेंगे तो गुजरात में सबसे पहली और प्रथम विपक्ष की पार्टी नजर आती है। अगर आप जमीन पर भी देखें, गांव में देखें, सौराष्ट्र में देखें और तमाम वो इलाके, बहुत सारी सीटें कांग्रेस पार्टी की ऐसी हैं। अब मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि एक आदिवासी गांव में मैं गया था, वहां अभी भी लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता इंदिरा गांधी हैं और वो इंदिरा गांधी को वोट दे रहे हैं। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी का बहुत मजबूत इलाका है। सौराष्ट्र में पिछली बार पाटीदार आंदोलन होने की वजह से कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार पाटीदार आंदोलन की वो बात नहीं है, उसका चेहरा जो हार्दिक पटेल है उन्होंने पाला बदल दिया है। लेकिन और तीसरी बात जो इस चुनाव को सबसे ज़्यादा रोचक रोमांचक बनाने का बात है, जिसकी वजह से पूरे देश में गुजरात के चुनाव पर निगाहें लगी हुई हैं, उसका श्रेय तो आम आदमी पार्टी को जाता है। क्योंकि इतना शोर, इतना जोर, इतना हल्ला, इतना गुल्ला, इतना प्रचार और स्थानीय निकाय चुनाव में उनको मिले वोट प्रतिशत, इस तरफ
गुजरात के चुनाव को पिछले देखिए 1962 में गुजरात में पहला चुनाव हुआ था। 60 सालों में पहली बार तीसरी पार्टी ने ऐसी धमक के साथ यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई है कि उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन मैं विपनेश अपनी बात खत्म करने से पहले ये कह दूं कि मेरा दावा है कि निश्चित तौर पर गुजरात का चुनाव बाइपोलर होगा। दो पार्टियां ही चुनाव लड़ेंगी, अंत में आम आदमी पार्टी रह जाएगी या कांग्रेस, ये एक हफ्ते के बाद पता चल जाएगा। एक हफ्ते के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। अपराधी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।